नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये वाला जो गैनी स्क्वायर है, ये हमें बनाना है 5। आज हम मोबाइल रखने वाला जो कवर होती है वो हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमें ये ऐसे मैं 5 स्क्वायर बना लूँगी। गैनी स्क्वायर को मैं 5 बना लेना है और उसके बाद मैं जोड़ के उसको मोबाइल कवर बनाऊँगी। तो ये स्क्वायर मैंने एक बनाया है, अभी और 4 बनाना है। एक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये स्क्वायर कैसे बनाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो है हमने येलो कलर की ऊन लेना है, लेके एक मैजिक रिंग बनानी है। अब मैजिक रिंग बनाने से छोटा सा बनाइएगा। मैजिक रिंग बना लिया मैंने, देखिए। अब जो मैजिक रिंग के अंदर मैंने 5 चेन करनी है। 1 2 3 4 5 चेन बनाया। फिर पास में मैंने स्लिप स्टिच किया। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन किया। फिर से मैंने स्लिप स्टिच किया। फिर से 1 2 3 4 5 चेन किया, स्लिप स्टिच किया। ऐसे ही हमें 8 बार बनाना है, 8 बार, ठीक है। तो हमने 3 बार बनाया, तो चलो बाकी भी हम बना लेते हैं। देखो फ्रेंड, मैंने 8 बार बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके ये आप नीचे वाला जो आपको मैजिक रिंग आपने बनाया था, ये धागा को आपको खींचना है। खींचने से ये गैप, अब जितना खींचोगे गैप उतना पूरा हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा गैप रखना है, क्योंकि इधर मैंने अलग से फ्लावर जैसा चिपकाना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर आप चाहे नहीं चिपकाना है तो फिर आप ऐसे गैप मत रखिए, ऐसे पूरा खींच दीजिए, तो ये गैप जो है पूरा क्लोज़ हो जाएगा। पर मैं गैप पूरा क्लोज़ नहीं कर रही हूँ। ऐसा इस टाइप की फ्लावर बनानी है मुझे, बना के इधर के मुझे सील देना है। तो कुछ इस टाइप की दिखेगा। ये कैसे बनाना है मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। अभी आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको गैप रखना है तो फिर ये दे सकते हो, नहीं भी रखना है तो दे सकते हो, लेकिन तो फिर देने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप क्या करना चाहते हो। मैं थोड़ा सा गैप इधर रखूँगी, ठीक है। अब जो है सिंगल स्टिच से मैं इसको जॉइन कर दूँगी। देखो, स्लिप स्टिच से मैं इधर जॉइन कर दूँगी। देखो, मैंने स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया और इसको धागा को मैं काट दूँगी। इधर थोड़ा सा मुझे गैप चाहिए था, इसलिए मैंने गैप छोड़ा है। और अगर आप पूरा खींचते हो अब, तो फिर ये गैप जो क्लोज़ हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा इसको गैप रखी हूँ। अभी इस धागा को इसको गांठ मार के मैं पीछे से छुपा दूँगी, जो हाइट कर देंगे देके काट दूँगी। देखो, ये है। हाइट कर देने से सिक्योर हो जाता है, नहीं तो ये ना ऊन है, खुलने का डर रहता है। या फिर आप बांध भी कर सकते हो। आप अगर बांध कर दोगे ये भी अच्छा से सिक्योर हो जाता है, क्योंकि हल्का हल्का सा मुंह में अगर बांध कर दोगे इसका, तो ये खुलने का चांसेस नहीं रहता है। देखो, मैंने जो है इसको हाइड कर दिया। अब इसको मैं कट कर दूँगी। अब मैं दूसरा धागा लूँगी। आप चाहे तो ये फ्लावर जो है अलग अलग कलर से भी बना सकते हो, पर मुझे एक कलर ज़्यादा पसंद है, मैं एक ही कलर से बनाऊँगी, ठीक है। अब इसमें मैं सफ़ेद कलर की लूँगी। देखिए, ये जो गैप है ना, इसी गैप के अंदर मुझे इसको पहले मैं गांठ लगा लेती हूँ। इसी गैप से मुझे लेना है उनको। देखिए, इसी गैप से मैंने निकाल दिया। ऊपर से घुमा दीजिएगा तो थोड़ा सा सिक्योर अच्छे से हो जाता है। अब चेन बना दीजिए तो ये सिक्योर हो जाता है। फिर बाद में अब हाइट कर दीजिएगा पीछे से। तो ये मैंने इधर हमको चेन लेना है 3, ठीक है। 1
2 3 चेन लिया, देखिए। उसके बाद एक बार, 2 बार, 3 बार हमको ऊन का लेना है। लेके इसी गैप के अंदर से निकाल के 2 को एक करना है, फिर 2 को एक करना है, फिर 2 को एक करना है, फिर 2 को एक करना है। फिर से एक बार, 2 बार, 3 बार लेना है, फिर उसी गैप में देना है, फिर 2 को एक करना 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 है। ठीक है, फिर से लेना है, क्योंकि 3 बार हमको ऐसे जो ट्रिपल क्रोशिया है ये हमें 3 बार करना है। 1 2 3 बार हमने लिया, ठीक है। 3 बार हमने लिया, लेके इसके अंदर दिया, निकाला, फिर मैंने 2 को एक किया, फिर मैंने 2 को एक किया, फिर मैंने 2 को एक किया, फिर मैंने 2 को एक किया। ठीक है, अब मुझे 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन लेनी है, लेके मुझे उसी गैप में इसको स्लिप स्टिच देके जॉइन कर लेनी है। ठीक है, अब बाद वाला में गैप में फिर मुझे एक स्लिप स्टिच देना है, देके निकलना है। निकाल के यहाँ पे फिर मुझे चेन बनानी है। 1 2 3 चेन बनानी है, 3 चेन बनानी है। ठीक है, 3 चेन बनाने के बाद फिर से ऐसे ही लेना है। 1 2 3 देखो, 1 2 3 लेके इसके अंदर से फिर बाहर निकालो। 1 2 को एक, फिर 2 को एक, 2 को एक, ऐसे फिर से लेना है। देखो, 2 को एक, 2 को एक, फिर 2 को एक, फिर 2 को एक, फिर से लेना है 3 बार, लेके 2 को एक, 2 को एक, 2 को एक, 2 को एक। अब फिर 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन बना के इसी गैप में हमें स्लिप स्टिच कर देनी है। फिर हमें पास वाली गैप में जाना है। ठीक है, बस ऐसे ही हमको इसका पूरा 8 पंखुड़ी बनानी है 8 गैप में। चलो बना लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने बना लिया। अभी हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करके इसको जोड़ देना है और धागा को काट कर देनी है। धागा को पीछे से थोड़ा सा सिक्योर करना है, काट देनी है। देख के धागा को हाइड कर देनी है। आप सुई से भी दे सकते हो। ठीक है, अब हम इसको काट कर देंगे। ठीक है, देखिए हमारा ये जो फ्लावर बन के रेडी है। ठीक है, अभी हम क्या दूसरा ऊन लेना है। हमने अभी ग्रीन कलर की ऊन लेनी है। ग्रीन कलर की ऊन लेके यहाँ पर हमको जॉइन करनी है। यहाँ पर हमने एक गांठ लगानी है। आप चाहो तो लेकर भी गांठ लगा सकते हो, पर इसमें से मुझे लगता है ज़्यादा सिक्योर होता है। ऐसे खींच दो और ऊपर से थोड़ा सा एक बार मोड़ लो, तो ये इस तरफ से ये सिक्योर हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्लिप स्टिच दिया। ठीक है, स्लिप स्टिच देने के बाद 4 चेन हमें यहाँ पे बनानी है। 1 2 3 4 चेन बना के हमें इसको आगे करना है। इस पल्प को आगे करके ये दूसरी वाला जो गैप में है, जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लिया था, वहाँ पे भी स्लिप स्टिच डाल देनी है। ठीक है, फिर से 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4 बना के फिर इसको उल्टा देना है, पलट देना है। देके इसके जो गैप में हमें स्लिप स्टिच लगानी है। ध्यान से देखिए, मैं फिर से दिखा रही हूँ। 1 2
3 4 लिया है। ये जो है ना, इसको हमने पलट के कहाँ पर, ये जो जॉइंट है यहाँ पर हमें इसको पीछे से जोड़ देना है, स्लिप स्टिच कर देनी है। ठीक है, ये कर दिया मैंने। वैसे ही हमें पूरा बना लेना है। देखो लास्ट में पहुंच गई हूँ। अभी लास्ट वाला हम जहाँ से शुरू किए थे वहाँ पर ही हमें स्लिप स्टिच देनी है। ठीक है, वहाँ पर ही जो है हमें स्लिप स्टिच देनी है। हमने वहाँ पर स्लिप स्टिच दे दिया। अभी ये जो गैप हमने बनाया, इसके अंदर से हमें पहले चेन बनानी है। देखो यहाँ पे हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3 चेन हमको बनानी लेनी है। फिर डबल क्रोशिया करनी है, 1 2 3 डबल क्रोशिया किया है। टोटल इधर हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गया है। जो हमने 3 चेन लिया था वो भी एक डबल क्रोशिया ही होती है, वो है, और 3 हमने एक्स्ट्रा डबल क्रोशिया बनाया, टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी है, 1 2 चेन लेने के बाद अभी यही गैप में, इसी जो गैप में हमें बना लेनी है। आप इधर 3 चेन ले लीजिए, 3 चेन भी सही रहेगा, 2 या 3, चलो 2 चेन। ठीक है, 2 चेन लिया मैंने, लेके इसी गैप में, देखो ध्यान से, ये है इसी गैप में हमें डबल क्रोशिया बनानी है, और 4, 1 2 देखो 3 4। अगर आपका इधर हाथ टाइट है तो आप 3 चेन ले लीजिएगा, अगर हाथ लूज़ है मतलब ठीक है तो फिर 2 चेन भी चल जाएगा। तो इधर मैंने 4 डबल क्रोशिया, इधर 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया लिया। फिर साइड वाले में हम जाएंगे तो सीधा हमको इधर से ही लेना है, इस वाले को बंद नहीं करनी है। फिर मुझे इधर से डबल क्रोशिया बनाना है, मतलब इस गैप में जाके धागा निकाल के इसी में डबल क्रोशिया बनाना है। कोई चेन नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। ठीक है, एक डबल क्रोशिया किया हमने, 2 डबल क्रोशिया किया, 3 डबल क्रोशिया किया, 4 डबल क्रोशिया किया। अब इसमें से और कुछ नहीं करना, अभी साइड वाले में से फिर जाके हमें ऐसे ही 4 4 बनाना है। तो देख लीजिए, 1 डबल क्रोशिया, देखो 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। अब हमें 2 चेन लेनी है, 1 2 चेन हमने लिया, फिर इसी में हमें और 4 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 4। वैसे ही हमें बनाते जाना है। अभी साइड वाला में फिर से हमें 4 डबल क्रोशिया से बनानी है। देखो 1 2 3 4। ठीक है, फिर हमें इस वाला में आना है, पास वाला में 1 2 3 4 डबल क्रोशिया करके 2 चेन, फिर हमें 4 डबल क्रोशिया करनी है, 1 2 3 4 कर लिया। अभी फिर से हमको पास वाले में 4 डबल क्रोशिया बनानी है। ले लिया मैंने उनको, फिर पास वाले गैप से उनको निकालते हुए 1, फिर उसी में डाला 2, फिर देखो उसी गैप में 3, फिर उसी गैप में 4। ठीक है, अब इसमें हमें फिर ऐसे बनाना है, पास वाले गैप में 1 2 3 4 बना लिया, 2 चेन,
फिर मैंने उसी गैप में 4 बनाना है, और 1 2 3 4, और साइड वाला में हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3, ये हो गया हमारा 4। अब हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इधर। हमने इधर स्लिप स्टिच कर दिया। अब हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, हमने इसको कट कर दिया। हमारे एक स्क्वायर टाइप की बन गया। थोड़ा सा फैला देना, ये बाद में बनने के बाद भी फैल ही जाएगा, पर अभी फैलने से थोड़ा देखने में सुंदर लग रही है बस। देखो, ये हमारी स्क्वायर टाइप की बन गया। अभी हम दूसरा ऊन इसमें ज्वाइन करेंगे। सारे ऊन को एक एक बार जो आप ज्वाइन कर रहे हो, जो भी आपका ऊन पीछे रह रही है उसको लेके थोड़ा सा हाइट कर दीजिएगा, गांठ मार दीजिएगा पहले, उसके बाद हाइट कर दीजिएगा, ताकि ये दिखेगा भी नहीं और गांठ मारने से ये सिक्योर भी रहेगा। ठीक है, मैंने एक साइड कर दिया, दूसरा भी मैं कर दूंगी। देखो, मैंने पूरा हाइट कर दिया। अब हम इधर दूसरा धागा अटैच करेंगे। दूसरा मैं ये वाला कलर की धागा यूज़ कर रही हूँ। आपका कलर की कोई ऑप्शन नहीं है, आप चाहे कोई भी कलर यूज़ करो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अपने हिसाब से ये वाला कलर चॉइस किया। अब देखो, यहाँ पे हमने 3 चेन लेना है, 2 3 चेन लेना है। लेने के बाद हमें और 3 डबल क्रोशिया करनी है। टोटल 4 डबल क्रोशिया कर लेनी है। 1 2 3, देखो मैंने 4 डबल क्रोशिया हो गया, सॉरी 5 हो गया मेरा, 4 ही करना है क्योंकि 3 डबल क्रोशिया जाएगा और जो चेन आया है ये भी हमारा डबल क्रोशिया ही है। तो इसमें हमने 2 चेन लेना है। अभी 1 2 चेन हमने लिया, लेके उसी गैप में हमें फिर से 4 डबल क्रोशिया बनानी है। देखो, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनानी है। कोई चेन नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, डायरेक्ट आपको इसमें शिफ्ट करना है। ये जो 4 4 आपने बनाया था उसी उधर ही देखो, जो गैप जैसा बना हुआ रहता है उसमें आपको 4 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 बना लिया। फिर साइड वाला गैप में, ये वाला गैप में 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर ये जो गैप हमारी 4 4 एक साथ 8 डबल क्रोशिया था, उसमें जाना है आपको। जाके उस गैप में हमें यहाँ पर भी 4 4 8 डबल क्रोशिया बनानी है। बीच में 2 का चेन आएगा। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गया। एक चेन 2 चेन देके हम उसी गैप में फिर से और 4 डबल क्रोशिया बनानी है। 2 3 4, ऐसे पूरा राउंड घूमना है। फिर आपसे मिलते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने इन तक पहुँच की, हो गया मेरा यहाँ तक। आप देखो, ये जो जहाँ से हमने शुरू किया था उसी चेन में, जो चेन बनाई थी उसी चेन में हमें स्लिप स्टिच करके इसको
जॉइन कर देना है। देखो हमने जॉइन कर दिया। अब हमको जो करना है, हर एक गैप में ऐसे इधर कोने में हमें 4 4 ही बनाने हैं, लेकिन हर एक गैप में, गैप मतलब ये इस गैप में नहीं जाना है, हर जो चेन बना हुआ है ना उसी गैप में जाके हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है, देखो 1 2 3 हमने चेन ले लिया, क्योंकि फर्स्ट वाला लेना पड़ता है, तो ये हमारी एक डबल क्रोशिया बन गया। ठीक है, अब देखो हर एक गैप में हम जाएंगे, उसमें हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ठीक है, ये देखो हमने इस चारों में 4 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अभी जो गैप है ना, गैप में फिर से हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है। देखो ये जो गैप है, ये गैप में शायद दिखा पा रही हूँ आपको, इस गैप में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाते जानी है। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अभी 2 चेन बनानी है, 1 2 चेन बनानी है। फिर हमें उसी छेद में, मतलब उसी गैप में हमें और 4 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4, देखिए हमने बना लिया। अभी सारे गैप में, सारे जो चेन वाला गैप में हमें एक एक करना है, फिर इस कोने में आके फिर ये वाला गैप में 4 4 8 हमें बनाना है। देखो ऐसे ही हमें ये वाला गैप में एक डबल क्रोशिया, उसकी दूसरी वाला में एक डबल क्रोशिया, फिर पास वाला में एक डबल क्रोशिया, फिर उसकी पास वाला में एक डबल क्रोशिया, फिर उसकी पास वाला में एक डबल क्रोशिया, फिर उसकी पास वाला में डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें बनाते जाना है। ठीक है, इस कोने में आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ तक आ गए। ये देखो वीडियो नहीं तो लंबा हो जाता है ज़्यादा, इसलिए हमने बीच बीच में स्किप करना पड़ता है। देखो अभी इस कोने में आ गए। इस कोने में भी जो हमारी आर्ट बना हुआ था ना, उसी में भी पहले करना है। पहले 4 बालों में कर लेना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड, कर लिया हमने 4 डबल क्रोशिया। देखो हमने कर लिया। अभी जो गैप आया, गैप में फिर हमें 4 डबल क्रोशिया करनी है। पहले 1 2 3 4 कर लिया हमने। करके अब 2 चेन, 1 2 चेन करके उसी गैप में, ये जो कोना वाला आ गया ना, इसी गैप में हमें फिर 4 डबल क्रोशिया और बनानी है। 1 2 3 4, ऐसे ही बनाते जाना है। फिर आपसे मिलते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं एंड तक पहुंच गई। अब ये जो चेन लिया था हमने, इसी गैप में, इसी चेन में जाके हम इसको स्लिप टिच से जॉइन कर देंगे। मेरा जो गैनी स्क्वायर है ये बन के रेडी है। अभी और भी 3 हमें बनानी है। इसको मैं पीछे छुपा काट लगा के, पहले गांठ लगा लेंगे एक, उसके बाद इसको मैं हाइड कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद आप चाहे सुई से करो, वो ज़्यादा अच्छा होता है, पर मुझे अभी सुई लगाना झंझट लग रही है, तो मैं इसी से कर रही हूँ। इससे भी हो जाता है अच्छे से, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होता है। आप थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो इसमें भी हो जाता है हाइड। ठीक है, थोड़ा सा जो बचा है इसको हम कट कर देंगे। ठीक है ना। आप देखो फ्रेंड, इसको थोड़ा सा फैला दो अच्छे से, क्योंकि ये बनाते घूमते रहते हैं ना हाथ के अंदर, तो थोड़ा सा ये मुड़ जाता है, पलट जाता है। ठीक है, ये हमारी बनके रेडी है। आप देखो, अगर आप एक गैप रखना चाहते हो तो रखो, नहीं रखना चाहते हो तो जो मैजिक रिंग को थोड़ा सा, वो जो धागा को ज़्यादा खींचोगे तो गैप बुझ जाएगा। तो मैंने गैप रखा, इसलिए जानबूझ कर रखा, क्योंकि मुझे इसको ऐसे चिपकानी है। अभी सिल सकती हूँ तो सिल देंगे, या फिर चिपका देंगे, जो भी है वो हम देखते हैं। तो ये भी आपको बनाना दिखा देते हैं, चलिए।
देखो उसके लिए मैंने हरा वाला ऊन लिया, 2 उंगली को ऐसे किया, बस कुछ नहीं, इसको ऐसे ही हम करते जाएंगे। देखो ऐसे हम करते जाएंगे, इसको हम ऐसे हम को मोड़ देंगे। देखिए हमें इसको जो है गांठ लगा देनी है, ठीक है। अच्छे से बहुत सारा गांठ लगा दीजिए ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। और अगर आप एक गैप नहीं रखना चाहती हो तो मत रखिए, या फिर ऐसे भी आप खुला छोड़ सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। बट मुझे थोड़ा सा ये बनाना था इसलिए मैंने इस गैप को छोड़ा है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो इसको मैं काट दूँगी। ठीक है, इसको अच्छे से हम फैला देंगे दोनों तरफ से। देखिए हम बस काट के साइज कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा ना ऊन का क्या कहूँ सत्यानाश होता है, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ऊन वेस्ट होता है, लेकिन अच्छा लगता है देखने में, मुझे अच्छा लगता है, बाकी का पता नहीं मुझे। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो फिर कर देना, नहीं तो कुछ और भी इसमें बना सकते हो, या फिर गैप भी छोड़ सकते हो, या फिर उसको धागा को खींच दो तो फिर ऑटोमेटिक जो है गैप नहीं रहेगा। तब तक एक बात करते हैं कुछ, चलिए आप लोगों से प्लीज़, आप लोगों से की एक एक सब्सक्राइब हमें थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ हमें थोड़ा सा पुश कीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कमेंट कर दीजिए ताकि हम भी थोड़ा आगे बढ़ पाए। प्लीज़ 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 आप लोगों के पास रिक्वेस्ट है। शायद एक सब्सक्राइब से आप लोगों को कुछ जाएगा नहीं, पर हमें बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं बताइएगा, अगर मेरे से होगा तो मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। देखिए मेरा ये फ्लावर बाती बातों में बन के रेडी है। अब देखो ये देखो, हम ऐसे इसको सुई इसके अंदर से सुई दे के, इसके अंदर से सुई दे के हम इसमें सील देंगे। अब गम से चिपकाने से अच्छा है कि आप सील दो तो ज़्यादा अच्छा देखने में लगता है। देखिए तो बाकी और 3 बनाना है, फिर बना के फिर आपसे मिलते हैं। कवर भी तो रेडी करके आपको दिखाना है। देखो फ्रेंड, मैंने जो येलो कलर की ऊन से जो फ्लावर बनाई थी उसको मैं हर एक स्क्वायर में सील दूंगी बीचों बीच। आप चाहे तो गम से भी चिपका सकते हैं, पर गम से चिपकाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप सील दीजिए। मैं सील दूंगी। अब इसी टाइम अगर मोती अटैच करना चाहते हो तो कर सकते हो, या तो फिर बाद में भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने सब सील के एक के साथ एक दोनों सीधा अंदर की तरफ रख के मैं जोड़ लूँगी। उल्टा तरफ से मैं जोड़ूँगी, सुई से जोड़ूँगी। बहुत ही अच्छा से ये जोड़ने के बाद बहुत ही अच्छा दिखता है, फिनिशिंग आता है सुई से जोड़ने से। तो मैं एक एक करके पाँचों की 5 मैं लंबाई में जोड़ दूँगी। देखो फ्रेंड्स, मैंने सारे जोड़ लिया। अभी जो है हमें अभी एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड तक आके पूरा हाफ डबल क्रोशे बनानी है। उससे पहले ये जो कोने वाला आप यहाँ से शुरू करोगे, इस कोने में जो गैप है ना, इस गैप में आप 4 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। इस गैप में भी 4 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे करके यहाँ पर जब आओगे इधर भी 4 हाफ डबल क्रोशी, इधर भी 4 हाफ डबल क्रोशी, और बाकी में सब एक एक हाफ डबल क्रोशी बनाते जाना है। और इसमें हम बटन अटैच करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना होगा, बाकी तो कर ही लोगे। तो चलो मैं यहाँ पे इस कोने पे जो है
धागा अटैच करती हूँ। ये है कोने वाला, यहाँ पे मैं धागा अटैच कर रही हूँ। अभी इस कोने से अगर शुरू कर रहे हैं हम, तो इसी कोने से ही हमें चार चार हाफ डबल क्रोशी बनानी है। तो देखो, उसके लिए पहले वाला 3 ही बनाएंगे, क्योंकि उसमें हमें 3 चेन लेना पड़ेगा। 1 2 3 चेन अगर ले लिया तो ये भी एक हाफ डबल क्रोशी बन गया। और हाफ डबल क्रोशी कैसे बनाते हैं, ये देखिए, ये रह जाएगा एक बार हमें उनको लेना है, इसके अंदर से लेना है, लेके हमें तीनों को इकट्ठा बंद कर देनी है। ठीक है, ये है हमारी हाफ डबल क्रोशी। तो 1 2 हुआ, फिर लेना है, फिर गैप के अंदर से फिर से धागा को लेके तीनों को इकट्ठा बंद कर देनी है, फिर लेना है, फिर गैप के अंदर से इकट्ठा निकल के तीनों को इकट्ठा बंद कर देनी है। ये है, इधर हमें 4 हाफ डबल क्रोशी बना ली, और अब साइड में इस सब में एक हाफ डबल क्रोशिया। फिर जैसे इस कोने में आएंगे तो 4 हाफ डबल क्रोशिया, फिर लास्ट में जब ए वाला कोने और ए वाला कोने में आएंगे तब भी 4 हाफ डबल क्रोशिया। बाकी में हमें सब गैप में एक हाफ डबल क्रोशी बनाते जाना है। देखो, ऐसे ही बनाते जाना है। आप चाहे तो इधर सिंगल क्रोशी भी बना सकते हो, हाफ डबल क्रोशी भी बना सकते हो। मैं इधर हाफ डबल क्रोशी बना रही हूँ, तो यहाँ पर आती हूँ, पहले यहाँ से आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं बाद में आपको मिलूँगी। देखो, यहाँ पे देखो, हम बीचों बीच पहुँच गए। आप एक मिडिल पॉइंट पे पहुँचने के बाद, मिडिल पॉइंट मतलब ये जो हमने 2 बनाए हैं ना, इसी की मिडिल पॉइंट पे पहुँचना है। अभी आपको चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6, इतना चेन बनाना है जिससे एक बटन घुस सके। हमने 6 चेन बनाया, फिर उसके पास वाला गैप में हम इसको लगा देंगे। अब देखो, इतना सा गैप हमारा बना, इसमें एक बटन आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब आपको टोटली हाफ डबल क्रोशी बनाने जाना है, और एक कोने में आके 4 हाफ डबल क्रोशी बनाते जाना है। तो चलो फिर मिलते हैं। देखो फ्रेंड्स, हम लास्ट में पहुंच गए। अब इधर एक स्लिप टिच से हम इसको जॉइन कर देंगे। देखो, मैंने स्लिप टिच से इसको जॉइन कर दिया। अब धागा को हम नहीं काटेंगे, क्योंकि इसमें हमें अभी कुछ और करनी है ऐसे, तो हम इसमें से ही घूम सकते हैं, इसलिए हम धागा भी नहीं काटेंगे। देखो फ्रेंड्स, हमने इस धागा को ले लिया। इस एक जो हमने स्क्वायर बनाया, एक वाला स्क्वायर को जिसमें हमने बटन बनाने वाला बनाया, उसको छोड़ के हम इसकी एंड में इसको जॉइन करेंगे। इस धागा को हमने काटा नहीं है, क्योंकि ऐसे भी हमें धागा जोड़ना ही पड़ता, तो फिर हमने काटा नहीं है। ठीक है, तो हमने देखो, अभी ये सारे इसमें हमको ऐसे ही सिंगल क्रोशिया करके जॉइन करते जाना है। देखो, ऐसे करते सिंगल क्रोशिया, दोनों की जो चेन के बीचों बीच लेके सिंगल क्रोशिया करते जाना है ऐसे ही। तो ये सिल भी जाएगा, ऊपर से एक चेन टाइप का डिज़ाइन भी बनते जाएगा। थोड़ा सा हल्का हाथ से कीजिएगा, ज़्यादा टाइट कर देंगे तो खींच सकता है। देखिए, ऐसे चलिए हम इसको बनाते जाते हैं। ऐसे चेन टाइप का बनेगा और ऐसे जॉइंट भी होते जाएगा। मैं सीधी तरफ से की हूँ, उल्टा तरफ से नहीं। उल्टा तरफ से आप करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, पर ये थोड़ा डिज़ाइन बन जाएगा, इसलिए मैंने सीधी तरफ से किया है। चलो जॉइन कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने एक साइड जॉइन कर दिया, और इधर जो हमारी नीचे टाइप की है ना, जो बेस है, वहाँ पे मैं लेस टाइप की बना दे रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो बना सकते हो, नहीं तो नहीं। ये ऐसी चेन लेके जहाँ तक जाता है वहाँ पर एक घर बना लेना है आपको, और उसमें
से धागा को निकलना है। निकाल के अब 1-2 चेन लेके इसके अंदर जो गैप बना है इस गैप के अंदर फिर आपको 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2, क्योंकि हमने चेन तो एक ले ही लिया, डबल क्रोशिया बन ही गया था। 1 और 3 बार ऐसे डबल क्रोशिया। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो बना सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, स्किप कर सकते हो। ये थोड़ा सा इस टाइप की बनेगा, मुझे अच्छा लगता है तो मैंने दे रही हूँ। आपको अगर नहीं बनाना है तो आप इसको जो है क्लोज कर सकते हैं। हम यही डिज़ाइन हम साइड में भी देंगे सोच रहे हैं। तो ये नीचे दे रहा है, नीचे से क्योंकि मैंने धागा काट नहीं किया, इकट्ठा यहाँ से करके फिर इधर से जॉइन करके फिर मैं बाद में यही लेस साइड में भी मैं डालूँगी। तो ये नीचे ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैंने वाइट वाला ऊन से पूरा लेस तैयार कर लिया। लगभग मैंने पूरा कर दिया, इतना सा बाकी है। इसको मैं कर लेती हूँ। उसके बाद हमें इधर एक कांधे टाकने वाला डोरी बनानी है, वहाँ पे जाके आपसे मिलती हूँ। देखो फ्रेंड्स, हम एंड पे आ चुके हैं। अभी यहाँ पे हमें इधर पे हमें स्लिप स्टिच करना है। देखो यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच कर देनी है, करके इसको सिल मतलब गांठ लगा देनी है, लॉक कर देनी है। थोड़ा सा गांठ लगा के अंदर की तरफ धागा को हम हाइड कर देंगे। बाद में हमें उसको कट कर देंगे। ये हमारा फुल बैग तो बन चुके हैं, लेकिन हमें इधर टांगने वाला फित्ती बनानी है। वो हम कहाँ से निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, अभी हमें टांगने वाला जो फित्ती होती है वो डोरी जैसा जो है वो हमें बनाना है। वो हमें देखिए कहाँ पे निकलना है। ये ढक्कन की, ये जो हमने ढक्कन बनाया स्क्वायर से, इधर जो हमने सिला है यहाँ से, यहाँ की एंड से हमको निकालनी है। देखो क्रोशिया को मैंने कैसे रखा। अभी यहाँ से हमें धागा को ऐसे निकालना है। अब इसको गांठ लगा के थोड़ा सा सिल देंगे, फिर अंदर की तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, चेन बनाते जाना है 3। 1 हुआ, 2, 3। आप साइड वाला से पास वाले गैप में आपको गैप बना लेना है। गैप में आपको फिर से डबल क्रोशिया करनी है। देखो डबल क्रोशिया करके एक बार बनाना है और 2 देखो ऐसे ही रखना है। फिर उधर से लेके फिर डबल क्रोशिया करके एक बार बनानी है। अब देखो 3 है हमारे पास और एक बार बनानी है। पहले वाला निकालने के बाद थोड़ा सा दिक्कत होती है। देखिए अब जो है ये हमारी 4 है। अब चारों को इकट्ठा हमें सिलनी है। ठीक है, चारों को हमने इकट्ठा कर दिया। अब जो है इसको पलट लेंगे। पलट लेने के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर इस पास वाले गैप में हमको इसमें डबल क्रोशिया की हाफ करना है और एक ये जो लास्ट वाला क्रोशिया में ही रख देना है। फिर से ऐसे लेना है, उसके पास वाले गैप में लेके फिर निकाल के एक बार 2 को एक करने के बाद फिर ये रख देना है। फिर और एक बार पास वाले गैप से
निकल के 2 को एक करने के बाद निकालना है। अब देखो हमारे पास 4 बन गया है। अब चारों को हमको इकट्ठा स्टिच देनी है, स्लिप स्टिच। फिर हमको पलट लेना है। पलट लेके अब फिर हमको 1 2 3 चेन बनानी है। बना के पास वाले गैप में हमें देनी है। देखो देख के हमें ये 2 रखनी है। फिर लेनी है, फिर पास वाले गैप से निकाल के 2 को एक करके 3 हमें पास है अभी, और एक बार बनानी है। देखो ये हमारे पास अभी 4 है। अभी 4 को एक कर देंगे, फिर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब फिर से पलट के ऐसे ही हम पूरा रस्सी मतलब पूरा डोरी को बनाते जाएंगे। देखो फ्रेंड, मैंने पूरा डोरी रेडी कर दिया। आपको जितना लेंथ चाहिए आप उस हिसाब से रख लीजिए। मेरा लेंथ के हिसाब से मैंने रख लिया। अब इधर जॉइंट कर देंगे। देखो फ्रेंड्स, मैंने हर एक फ्लावर की जो लिप्स है उसमें एक एक मोती को सील दिया, अटैच कर दिया, जो वो सुंदर लग रही है। आप चाहे तो लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तब भी ये बहुत सुंदर दिख रहा है। और लगा सकते हो तो आपके पास मोती है तो लगा सकते हो, बहुत ही बढ़िया लग रही है। देखिए मैं सारे फ्लावर में मोती अटैच करके फिर आपसे मिलती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मेरा मोबाइल का कवर बन के रेडी है बिल्कुल। मैंने ये भी अटैच कर लिया और सारे फ्लावर में आगे पीछे सारे फ्लावर में मैंने मोती अटैच कर लिया। साइड में लेस भी लगा लिया और इधर मैंने बटन अटैच किया। मैं खोल के आप लोगों के सामने मोबाइल रख के भी दिखाऊंगी। देखो ये है, ये मोबाइल है, ये मैंने रखा। देखो ये मैंने बटन बंद कर दिया। देखो कितना प्यारा सा लग रही है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो फटाफट आप भी बना लीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय।